मेरा नाम ओतावियो है। Oh, great. Have a big round of applause for him. And with some of the ashas, we have some kits. Hey guys, welcome to my new vlog. नमस्कार, केमन आछो सबाई? मॉर्निंग का सारा काम हो गया और गेहूं वगैरह साफ किया, उसके बाद नहा धो के हो गए रेडी। और टाइम हो गया है 11:30। आपको पता है कि खाना बनाने का टाइम हो गया, तो आज सबसे पहले हम खाना से स्टार्ट करते हैं। बस हम फटाफट चलते हैं खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने के बाद आज 3 बजे एक मीटिंग है यूपीएससी चंद्रेश्वर नगर में। वहाँ यूएस के टीम मेडिकल टीम है, तो पूरी टीम आ रही है, तो कुछ हमें जानकारी देंगे। तो मुझे जाना है वहाँ 3 बजे, तो उससे पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे मीटिंग में। सो फाइनल में किचन में आ चुकी है और खाना बनना हो गया है स्टार्ट। तो चावल मेरा बन चुका है, मैं छोक रही हूँ सब्जी, और मैं बना रही हूँ कच्चे केले की सब्जी, जो कि देखिए कट गया है ये। और इसमें बन रहा है भिंडी, तो थोड़ा सा ही भिंडी बना रही हूँ मैं, मसालेदार। सो फाइनल खाना बन चुका है और मैंने हस्बैंड जी के लिए थाली लगा दी है। आज की थाली में है कच्चे केले की सब्जी, मसालेदार भिंडी, और तोरी बनाया मैंने सोयाबीन डाल के, और है हरे धनिया की चटनी। तो फटाफट हस्बैंड जी को खाना दे देते हैं और उनको आवाज़ देते हैं जल्दी से। मैंने भी खाना खा लिया है और बच्चों ने बोला है कि अभी हम खाना नहीं खाएंगे, हम थोड़ी देर में खाएंगे। और मैंने वहाँ पे कॉल किया कि कितने बजे आना है, क्योंकि जाना 3 बजे था। सो मैंने फ़ोन कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा लेट आना, क्योंकि वो लोग लेट आएंगे। तो बस अब 3:30 बज गया, मैं भी रेडी होती हूँ और फटाफट चलते हैं वहाँ पे जहाँ मीटिंग है, और आपको भी मिलवाते हैं यूएसए की टीम से। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ और देखते हैं कि वो क्या क्या जानकारी देते हैं हमें। सो फाइनल में पहुँच गई हूँ और यूएसए की टीम भी थोड़ी देर में पहुँच ही गई थी। इसके बाद हमारे सर जी ने उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद फिर उनसे काफ़ी देर तक बातचीत करी और एक पेशेंट के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। या टीम को समझाने के बाद फिर सभी लोग मीटिंग के लिए बैठ गए। उसके बाद सर जी फिर पूरी टीम से वार्तालाप करने लगे। Would you like to ask something to them? I'll translate. Okay, I'm going to have Carly do it because she's the neonatal nurse practitioner. Yes. Do you want us to do our You can demonstrate. presentation? Like how long do you want us to do? A few minutes? सो उनसे वार्तालाप करने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि आप बता सकते हैं कि जो भी आप जानकारी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और फिर उसके बाद बातचीत करते करते डॉक्टर साहब ने क्या हमारी आशाओं के बारे में पहले जानकारी दी गई पूरी टीम को। बैठो बेटे। Primary healthcare functionaries in our country. So primary healthcare functionaries means all the functionaries at grassroots level. You know, selected because the mandate for ASHA means accredited social health activities. What's that first word? Accredited. Oh, accredited. They all are working as activists. So why that the basic education is very low. सो सर जी द्वारा आशाओं के बारे में जानकारी देने के बाद पूरी यूएसए की टीम ने उनके लिए ताली बजाई और कहा वाओ बहुत सुंदर काम करते हैं। इसके बाद मैडम से बोला कि आप बताइए जो बताना चाहते हैं सबको। So we are focusing on the World Health Organization's Helping Babies Breathe program. Organization helping babies breathe and essential newborn care to help babies have the best start and the healthiest start. हम इसके थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं कि जो भी नवजात शिशु हैं वो आगे चल के हेल्दी बच्चे हों, इसके लिए हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं। क्या आप में से किसी ने WHO का ये प्रोग्राम किया है जिसमें बच्चों को ऐसे हेल्प करते हैं नवजात शिशु? सो मैम जो जानकारी दे रही थी वो उन्होंने पूछा है पूरी आशाओं की टीम से कि आपको ये जानकारी दी गई है WHO का प्रोग्राम जो नवजात शिशु को रखा जाता है। We will leave one of these for you, and this focuses on the first 90 minutes after a baby is born, which we know is often in the hospital, and then this is after. तो जब भी बच्चा पहले पैदा होता है तो उसके शुरुआत के 1.5 घंटे में हमें क्या क्या करना है ये उसका प्रोसेस बताएं। तो मैम
आशाओं को और हम सभी को बता रही थी कि जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो शुरुआती के 1.5 घंटे में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैम जानकारी दे रही थी। सो हमें बहुत अच्छा लगा सुन के। तो देखते हैं कि मैम आगे की जो प्रोसेस है वो क्या क्या बताती हैं। We'll talk about routine. A healthy baby, what should we do? And then intermediate. Maybe they're small, maybe they're having a little hard time, and then advanced, what to do. तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले ये हरा वाला जिसमें बच्चा एकदम हेल्दी है, ये पीला वाला जिसमें बच्चा इंटरमीडिएट है, और ये लाल वाला जिसमें बच्चे को कोई रिस्क है। सो मैम जो है बहुत अच्छी जानकारी दे रही थी, पर मैम जो है इंग्लिश में बोल रही थी तो सभी को समझ में नहीं आता, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हमारी मैडम ने, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। मेरा नाम ओतावियो है। Oh, great. Have a big round of applause. And that's all the Hindi. Okay. तो एक सर आए, उन्होंने एकदम से हिंदी बोला कि मेरा नाम ये, तो सब हंसने लगे और खुश हो गए। उन्होंने कहा कि बस मुझे इतनी हिंदी आती है, इससे आगे नहीं आती है। फिर सर ने क्या है अपनी जानकारी दी जो सर बताना चाहते थे। And let's remind you how important you are during the birthing process. सर अब हमें बताने जा रहे हैं कि नवजात शिशु को ब्रीदिंग प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट होता है शुरुआत में, और ये बहुत ही आसान तरीका है जो कि बच्चे को जीवित रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Translate it one by one. So the first thing is we want to keep the baby warm. सबसे पहले बच्चे को गर्म रखना है। मुझे पता है कि आप इनमें से कई सारी चीज़ें जानते हैं, पर उनका बस एक रिव्यू हो रहा है। सबसे पहला प्रोसेस है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान किया जाए, अपने माता का दूध पिलाया जाए। अब सर आपको बताने जा रहे हैं इन रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं शुरुआत में। The first thing is measuring temperature. सबसे पहले हम बच्चे का टेम्परेचर, Okay. नॉर्मल तापमान है बच्चे का वो 36.5 से 37। सो सर जी ने जो है काफ़ी अच्छे तरह से जानकारी दी है महिलाओं के बारे में भी, कि जब महिलाएं गर्भवती होती है तो काफ़ी बीमारियों का खतरा रहता है, तो उससे बचने के उपाय भी बताए हैं और बताया डॉक्टर से भी सलाह लीजिए। फिर उसके बाद सर जी ने कहा कि जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो तुरंत फिर माता का दूध पिलाया जाए, सर्वप्रथम माता का दूध पिलाया जाए। उसके बाद जो है पूरी टीम ने बारी बारी से फिर एक एक पॉइंट बताते रहे, उन्होंने अच्छे तरीके से समझाया और मैडम ने फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके बहुत अच्छी तरह से समझाया। We want to prevent it getting cold, and we can do that by giving them skin to skin. अगर बच्चे का वजन कम है तो हमें ध्यान रखते हैं कि उसका टेम्परेचर कोल्ड नहीं होना चाहिए बच्चा, तो हम स्किन टू स्किन रखेंगे उसे मम्मा से चिपका, मदर से चिपका। So we want to keep the baby's eyes clean. So we use clean hands, we wash our hands before we touch their eyes, and we can give them a medication to help from getting infection. सबसे पहले अपने खुद के हाथ धुलना है ताकि वो इन्फेक्शन बच्चे को ना पहुंचे, और फिर उसके बाद उसमें आई ड्रॉप डालनी है। अगर कुछ इन्फेक्शन या कुछ निकल डिस्चार्ज हो रहा है तो आँखों के अंदर ही हिस्से से लेके फिर उसे बाहर के हिस्से से लगाते हैं। सब मैम आई है, इन्होंने बताया कि बेबी के जन्म के 1 घंटे के बाद कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है और कहाँ लगाया जाता है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और मैम ने भी बताया। An intramuscular injection in the side of their thigh, and because it's painful, that's why we want to wait till after that first hour so mom and baby have time together. सबसे पहले हम डिलीवरी के 1 घंटे के बाद हम ये विटामिन के का इंजेक्शन बच्चे को लगाते हैं। ये दर्दनाक होता है तो इसलिए 1 घंटे के बाद इसको लगाया जाता है। IM लगाते हैं थाई पे जान पे। One important thing is just to make sure that the baby has a normal temperature. सबसे पहली बात कि बच्चे का तापमान नॉर्मल होना चाहिए। माता का टेम्परेचर, माता का तापमान, ताकि बच्चे का शिशु का तापमान नॉर्मल रहे, उसके हिसाब से माता का भी तापमान बदलता है। So I'm going to talk a little bit about breastfeeding. मैडम हमें स्तनपान के बारे में बताएंगे। So this is a really good latch, and this is a poor latch. See that? ये जो है ये परफेक्ट तरीके का अटैचमेंट होता है बच्चे का स्तन से, और ये जो है ये खराब तरह का अटैचमेंट है। If you can see here that the bottom lip is turned outward, and here it's not as much, and the baby's mouth is only on the nipple, where here the baby's mouth is fully open and across the whole areola.
सो मैम ने हमें जानकारी दी है कि जब शिशु जन्म लेता है तो उसके बाद कैसे है दूध पिलाया जाता है। तो ये तरीका हमें समझाया कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है। तो आप लोग भी देखिए, और सर ने भी बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, पर आप लोग एक बार देख लिए सुनिए। ये वाला बहुत अच्छी से खुला नहीं है, जो नीचे वाला जो उसका हॉट है, तो इसमें क्या है कि बच्चा शक भी नहीं कर पाएगा पूरा का पूरा, और बच्चा दूध पी भी नहीं पाएगा। अगर शक नहीं कर पाएगा तो माँ को दूध नहीं होगा। तो उसमें क्या है कि एक गलत टेक्निक होता है, गलत तरीके से दूध पिलाते हैं, तो बच्चा भी अपना काम, क्योंकि बच्चे के स्टिमुलेशन से ही माँ को दूध होता है, और आप ये मान लेते हैं कि अब माँ को दूध नहीं हो रहा। तो बहुत सारी प्रैक्टिस है, जब भगवान ने बच्चा दिया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूध ना दे, तो दूध भी वो देगा ही देगा। लेकिन ये टेक्निक है कि पूरा का पूरा जो काला वाला एरिया है, एरिया वाला, ये पूरा का पूरा बंद होना चाहिए, और बच्चे का जो हॉट है नीचे वाला ऊपर वाला पूरा कवर होना चाहिए। अच्छी ये प्रैक्टिस 2 से 4 घंटे के बीच में बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए। एवरी 2 घंटे के बाद पिलाते रहना चाहिए, या 3 से 4 घंटा इतना हो सकता है। ये नहीं कि एक बार पिलाया फिर शाम को पिलाया। और ब्रेस्ट का जो है वो भी सॉफ्ट होना चाहिए काफ़ी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूध पिलाए नहीं और बहुत So it's very important that babies and infants less than 1 year do not get cow's milk. यस, तो उनका मतलब है कि गाय का दूध जो है बच्चे को न दें, 1 साल से नीचे के बच्चे को दो। और we are practicing not to give the cow milk at all. Yes, because it stops the iron, the body to absorb the iron. So then you have children and babies that are anemic or have low blood count. तो इसका ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बच्चे को गाय का दूध अगर पहले दे देंगे तो आयरन जो हमें शरीर में जो हीमोग्लोबिन के लिए होता है वो आयरन फिर नहीं मिलेगा आपके बच्चे को। तो आपका बच्चा जैसे ही बड़ा होगा तो उसमें फिर क्या है, एनीमिया का, खून की कमी, एनीमिया वगैरह होने लगेगा। बहुत अच्छा है। Okay, I'm going to talk about some common breast problems. मैडम हम अभी ब्रेस्ट स्तन में जो भी दिक्कतें होती हैं उनके बारे में बताएंगी। So the first is breast engorgement. This is where your breast will be swollen and shiny, and it usually happens to both breasts at the same time. सबसे पहले को बोलते हैं ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, जिसमें जो स्तन है उसमें सूजन आ जाती है और ये दोनों तरफ होता है। इसका तरीका ये है कि बच्चे को दूध अच्छे से पिलाया जाए और बच्चे का अटैचमेंट स्तन से अच्छी तरह से। सो मैम ने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी है शिशु को स्तनपान कराने का। बाकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। हमारे भारत में भी होता प्रोसेसर वही है, डिलीवरी का भी, या जो भी चीज़ उन्होंने बताया सब कुछ भारत में भी ऐसे ही होता है। लेकिन यूएसए में जो है, बाहर विदेशों में जो है थोड़ा सा एडवांस है, तो जो एडवांस है वो उन्होंने हमें जानकारी दी है। तो पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आके यहाँ पे जानकारी दी और हम शामिल हुए इस टीम में। टीकाकरण बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी, 3 सबसे ज़्यादा ज़रूरी टीके ये हैं। सबसे पहला हेपेटाइटिस बी, BCG और ट्यूबरक्लोसिस, ये तो लगते ही है, एंड ओरल पोलियो। तीसरा पोलियो के लिए सबसे पहला है मैडम बताएंगे डिलीवरी के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पोस्टनेटल केयर। बच्चे की डिलीवरी के बाद उसका क्या क्या करना है, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे की हेल्थ प्रोग्रेस कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है या फिर रिग्रेस कर रही है। Touching the forehead and seeing yellow or yellow on their hands or the palms of their feet. अगर बच्चे का माथा पीला है या दोनों के दोनों हाथ पीले हैं तो उसे पीले की आशंका है। अगर बच्चा ऐसे पीला पड़ रहा है तो आप उसे हॉस्पिटल लेके जाइए या उसे धूप दिखाइए। सो फाइनल फिर लास्ट में जो मैम है वो पूरी आशाओं के लिए किट बना के लिए आई थी, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए। सो सबको उन्होंने एक एक किट दिया। Baby born in your community, there's a blanket, there's an outfit and clothes and socks and a hat for the babies. So we'll send these with you. तो फाइनल मीटिंग ख़त्म होने के बाद सर जी ने बुलवाया सबको कि आओ टीम के साथ सभी लोग फ़ोटो ले लेते एक एक। फिर हमने फ़ोटो खिंचवाया, फिर मैंने एक छोटा सा वीडियो बना लिया कि मौका फिर बार बार नहीं मिलता, फिर पता नहीं कब आएंगे नहीं आएंगे। तो सबके साथ मैंने एक वीडियो बनाई और बहुत ही अच्छा लगा। आज बहुत सी चीज़ें हमें जानकारी मिली। Are you leaving the Japanese? We need like a bus in front of the wellness center.